हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ से। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट सवाल आता है, रुब अल खली इज द नेम ऑफ रुबुल खली। रुब अल खली आप कहें या फिर आप रुबल खली कहें, ये किस चीज़ का नाम है? ये एक नदी का नाम है, एक प्लेन का नाम है, एक डिजर्ट का नाम है, या फिर किसी भी चीज़ का नाम है? तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर ये वाला होगा, डिजर्ट है। रुब अल खली जो है एक डिजर्ट का नाम है। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। पॉसिबल अदर क्विज या फिर आप डिटेल्स लिखते हैं, ठीक है। इसमें से आपको मैं डिटेल्स बताऊंगा और इसकी जो है ना पॉसिबल क्विज बताऊंगा। रोबल खली इज द नेम ऑफ डिजर्ट, ये एक डिजर्ट का नाम है। इट इज द लार्जेस्ट सैंड डिजर्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया का जो सबसे रेत वाला जो डिजर्ट ये है। इसकी जो एरिया है 6.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 2.5 लाख स्क्वायर मील से अरबियन पेनिनसुला के अंदर लोकेटेड है, एंड शेयर्ड बाय द सऊदी, ओमान, यमन, यूएई, ठीक है, दुबई। रुबल खली द हॉट एंड ड्राई डिजर्ट, ठीक है, रुबल खली जो है हॉट एंड ड्राई डिजर्ट, जैसा कि पहले ऊपर लिखा हुआ है कि इट्स लार्जेस्ट सैंड डिजर्ट है। जो सैंड वाले होते हैं तो उस पर तपश ज़्यादा होती है, पानी बहुत ही कम हो जाता है, या फिर पौधे वगैरह जो है ना, इंसानों का सर्वाइवल थोड़ा उसमें कम हो जाता है। एंड इसके टेम्परेचर जो है 50 डिग्री तक चले जाते हैं, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। इट इज़ आल्सो वेरी इनहॉस्पिटल प्लेस विद फ्यू प्लांट्स और एनिमल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इतनी ज़्यादा गर्मी है तो कौन रहेगा, ना पानी होगा, ना पौधा होगा, ना जानवर होगा, कोई रह ही नहीं पाएगा। बहुत कम लोग रहते हैं इन हॉस्पिटल, जैसा कि लिखा है ना, ये बहुत कम लोग रहते हैं या फिर बहुत लोग कम आते हैं। आइए हम बढ़ते हैं पॉसिबल क्विज की तरफ। इसमें से जो पॉसिबल सवाल बन सकते हैं वो देखिए, मार्क कीजिएगा। सबसे पहले पूछेगा ये वाला, हमारा मेन हेडिंग वाला सवाल पूछेगा, रुबल खली डिजर्ट का नाम है, ये डिजर्ट कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है, आपसे पूछेगा। या फिर दूसरा सवाल आपसे पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 2, दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सैंड डिजर्ट कहाँ पर है और इसकी एरिया बताइए। ये वाला दो सवाल यहाँ पर हो गए, इसके आपने एरिया बता देने, ठीक है। फिर आपसे तीसरा पूछेगा, वेदर लोकेशन ऑफ रुबुल खली डिजर्ट है, कहाँ पर लोकेटेड है? पर्शियन गुल्फ में है, देश पेनिनसुला में, अरबियन पेनिनसुला में, कहाँ पर लोकेटेड है? तो इसका करेक्ट अरबियन पेनिनसुला होगा। एंड आपसे पूछेगा चौथा सवाल कि अरबियन पेनिनसुला जो, ठीक है, इसकी लोकेशन है, लेकिन इसके कौन से मुस्लिम कंट्री थे जो इसके अपना बॉर्डर शेयर करते हैं या फिर उसमें जो लोकेटेड है? तो करेक्ट आंसर होगा सऊदी, ओमान, यमन एंड यूएई, ठीक है। एंड फिर आपसे पूछेगा कि जो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जाता है रुबुल खली का, वो कितना जाता है? वो आपने बता देना, 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये 4 5 6 सवाल थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, ठीक है। फर्दर आपको कोई क्विज हो तो या फिर आपको नॉलेज हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, राइट इन द कमेंट्स। एक नया लफ्ज सीखा है कल मैंने, कमेंट नहीं कहते भाई साहब, कोमेंट कहते हैं, कोमेंट, 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 ठीक है। ब्रेकफास्ट को समझा रहा है, ब्रेकफास्ट, 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 ठीक है। तो यहाँ पर अंग्रेजी में शुरू करा, तो ओके, लेट्स गो। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 49, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू हैव सेल्ड अराउंड द वर्ल्ड, इनमें से कौन सा बंदा था जिसने सबसे पहले दुनिया की सैर लगाई, चक्कर लगाई थी? और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक दुख बड़ी बात है कि जिस बंदे ने सफर किया था उसको मारा गया था बाद में, लेकिन उसकी जो नेविगेटर थे, दूसरे लोग थे, टीमों ने उस सेल को पूरा करके अपनी मेन लोकेशन पर पहुंचाया था। तो इसका करेक्ट आंसर आप तो यार बता दिया होगा, रॉबर्ट पीरिये, मैगेलन है, केप कुक है, ठीक है, नॉट नन ऑफ देम। इसका करेक्ट आंसर ये होगा मैगेलन, इसका पूरा नाम भी है, वो नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। डिटेल्स आपको बताता हूँ पहले, पॉसिबल कुछ बाद में बताऊंगा। फर्निनंड मैगेलन, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, फर्निनंड, फर्डिनंड मैगेलन वाज द फर्स्ट पर्सन टू हैव सेल अराउंड द वर्ल्ड। ही वाज द पोर्तुगीज, पुर्तगाली था, एक्सप्लोरर हु लेड एक्सपीडिशन दैट सेट सेल फ्रॉम स्पेन, स्पेन से निकला था, ठीक है, 1519 में। इसने क्या किया, वेस्ट को क्रॉस किया और अक्रॉस अटलांटिक एंड द साउथर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका एंड अक्रॉस पैसिफिक, अटलांटिक और पैसिफिक को सेल किया था। सेल वो वाला नहीं, सफर वाला। मैगलन हिमसेल्फ तो उसको किल किया गया था फिलीपींस में, एंड उस बट वन ऑफ द शिप्स द विक्टोरिया, जिसको महफूज बचाया गया था, कंप्लीटेड द सर्कम नेविगेशन एंड रिटर्न टू द स्पेन इन द 1522, ठीक है। ये कितने 3 साल इसको लगे थे, ये इसकी डिटेल्स हैं, ठीक है। तो आइए आइए मैं आपको बताता हूँ पॉसिबल क्विज इस स्लाइड में से जो बन सकते हैं या फिर जो आते भी हैं, ठीक है। सबसे पहला सवाल, मेन हेडिंग वाला सवाल ही पूछेगा कि कौन सा बंदा जिसने दुनिया को सेल किया था लेकिन उसको आधे में मार दिया गया था, ये सवाल बन सकता है। तो आपने ये वाला करेक्ट आंसर देना, फर्डिनंड मैगेलन, ठीक है। आपसे इसकी नेशनलिटी पूछ सकता है, नेशनलिटी इसकी कौन सी थी, और ये पूछेगा तीसरा सवाल कि इस बंदे ने अपनी जो जर्नी कौन से कंट्री से शुरू की थी,
कौन सी नेशनलिटी का था और कौन सा ईयर था, साल कौन सा था। तीसरा। चौथा सवाल आपसे पूछेगा कि इस मैगलन की जर्नी 1519 से शुरू तो हुई, लेकिन इसकी खत्म कब हुई थी, और उसकी जो आखिरी वाली बोट थी उसका नाम क्या था, द विक्टोरिया था। ठीक है। फिर आपसे पूछेगा कि कौन कौन से ओशन से इसने बंदे ने जो क्रॉस किया था। आप अटलांटिक आएगा, पैसिफिक आएगा, इंडियन भी नहीं आएगा, आर्कटिक भी नहीं आएगा। ठीक है। दो दो सवाल नहीं, पांच छह सवाल हो गए। ठीक है। सातवां आएगा कि ये वापस कब हुई थी, 1519 से तो निकली थी भाई। इसकी डेट ऑफ कंप्लीशन तो बताओ, आपने बता देना है भाई 1522, 1522 में। तो ये मेरी तरफ से नॉलेज थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। सवाल नंबर 50वां हमारा, 50 सवाल कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 50, डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड एंड हिज कॉलीग्स, ठीक है, डिड गुड ग्रेट जॉब इन द 1970। एक डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड है, दूसरा आता है रॉबर्ट एडवर्ड जिनर। ठीक है, एडवर्ड जिनर है। वो उसने एक वैक्सीन की थी, दुनिया की पहली स्मॉल पॉक्स की थी। और इसका यहाँ पर एक अलग काम है, ये दूसरा डॉक्टर है। ठीक है, ये वाला अलग है, वो वाला अलग है। इस साइंटिफिक सवाल में आपने भूलना नहीं है। तो उसने कौन सा कारनामा अंजाम किया था, वायरस को डिस्कवर किया था, वायरस एड को डिस्कवर किया था, या फिर सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट ऑफ द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, या फिर आप नहीं जानते। ठीक है। तो वायरस के लिए शायद साइंटिफिक मेरे बैकग्राउंड में आपको बताता हूँ। जब से वायरस को डिस्कवर किया गया था, फिल्टर किया था सबसे पहले एवानस की ने किया था। ठीक है। एंड ये जो लव वायरस है, एक लैटिन वर्ड से निकाला गया है, वेनम मीन्स पॉइजन। ठीक है। एंड इसके डिस्कवर का मुझे अभी नाम ज़हन पर याद नहीं आ रहा कंफर्म। एवानस की था एक, जिसने वो इसको फिल्टर वगैरह किया था, टोबैको मोज़ेक वायरस को। ठीक है। एड डिस्कवर नहीं थी। तो इसका करेक्ट आंसर ये वाला होगा। मैं सारे आंसर यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है। करेक्ट आंसर होगा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट ऑफ EXP ऑफ फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी। ये ऐसे बच्चे होते हैं जो आप ऐसा इनवाइटर फर्टिलाइजेशन, ये क्या होता है, ये बच्चे लेबोरेटरी के अंदर पैदा होते हैं। ये जो मेल्स एंड फीमेल्स में जो प्रॉब्लम होता है ना, तो उनको क्या कहा जाता है, मेल से स्पर्म लिया जाता है, फीमेल को एग लिया जाता है, और लेबोरेटरी के अंदर एक एम्ब्रो प्रोड्यूस किया जाता है, थोड़ा बड़ा जाता है, तो उस एम्ब्रो को एक वुमन के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। ठीक है। इसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ था जो 1998 में। ठीक है। एक शीप जिसका नाम डोली था, उसको जो है ना क्लोन किया गया था अपने उस सोमेटिक सेल से। ये साइंटिफिक है। ठीक है। तो बढ़ते हैं अपनी क्विज की तरफ, डिटेल्स की तरफ। माइक को यार मैं बार बार देख रहा हूँ, क्योंकि माइक जो है ना कभी कभी अचानक से बंद हो जाती है, घप हो जाती है। मैं इधर लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये बंद हो जाती है। तो कहता है इन 1978 डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड एंड उसका जो दोस्त था डॉक्टर पेट्रिक स्टिप्टोई, उन्होंने क्या किया, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन जो है, एक सेक्सुअल मेडिसिन आप जिस आ गए कि रिप्रोडक्शन जो होती है ना, एक जिनसी अमल जो जिसको कहते हैं, द सक्सेसफुली पायोनियर्ड द टेक्निक ऑफ इन वाइट्रो IVF जिसको कहते हैं। इन्होंने एक सक्सेसफुली इसको इन्वेंट किया, डिस्कवर किया, लीडिंग टू द बर्थ ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट बेबी जिसका नाम था लुइस ब्राउन। इसका नाम भी इन्होंने रख दिया का भाई, जैसे वो मैंने आपको बताया ना कि पहली शिप थी जिसको बनाया गया था, उसका नाम ये वाला था, डोली, DOLLY। 1988 में इसको क्लोन किया गया था। एंड ये वाला IVF वाला बंदा है। ठीक है। इसका नाम है लुइस ब्राउन। इसकी डेट ऑफ बर्थ ये वाली है। ठीक है। तो जून जुलाई 25, 1978। ठीक है। एंड UK में पैदा होता है, IVF के थ्रू पैदा होता है। तो ये आपको मैं अब बताता हूँ यहाँ से पॉसिबल जो सवाल बन सकते हैं। सबसे पहले सबसे पहले आपसे पूछेगा कि 1978 में ऐसा कौन सा काम हुआ था जिसने मेडिकल की दुनिया को हिला दिया था। रिप्रोडक्टिव मेडिसिन के अंदर कौन सा काम हुआ था। आपने बताना है कि भाई साहब एक डॉक्टर था, डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड, और उसका दोस्त था जिसने इनवाइट्रो फर्टिलाइजेशन की टेक्निक इन्वेंट की थी। ठीक है। और इन्होंने एक दुनिया का पहला फर्स्ट ट्यूब कामयाब बच्चा पैदा करवाया था, जिसका नाम ये वाला था, लुइस ब्राउन। आपसे पूछेगा इसका नाम क्या था, फिर आपसे उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, फिर आपको उसका कंट्री पूछेगा। ठीक है। एंड बस ये। ठीक है। और मैंने आपको बताया कि IVF होता क्या है, IVF का कंसेप्ट क्या होता है, वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की। और ओ यार, US हिस्ट्री यार, जब मैंने पढ़ा था ना कि अमेरिका ने खुद अंग्रेजों से, अंग्रेज खुद हैं लेकिन अंग्रेजों से खुद उन्होंने गुलामी की जंग जंग लड़ी थी, तब मुझे यार समझ आया था कि यार मैंने ब्रिटेन जो इसकी सोच क्या है, और दुनिया पर वो कहती है कि हम राज दुनिया पर करें, ब्रिटेन वाले। अमेरिका ने वार ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी थी शायद 1857 में। ये इसकी बहुत हिस्ट्री आप पढ़ देना, बहुत आपको मजा आएगा। कहता है कि सेकंड प्रेसिडेंट कौन सा था। ठीक है। जॉर्ज वाशिंगटन था, जॉन एडम था, बेंजामिन फ्रैंकलिन था, अब्राहम लिंकन था। ठीक है। तो ये सारे प्रेसिडेंट हैं, लेकिन इनके अलग अलग नाम से, अलग अलग नंबर से।
तो सबसे पहले वाला जो है ना, जॉर्ज वाशिंगटन था, वो पहला अमेरिका का प्रेसिडेंट था, ठीक है। एंड बेंजामिन फ्रैंकलिन, इसका मुझे अभी पीरियड याद नहीं है कि कौन सा नंबर था, लेकिन ये जो था ना, ये वर्ल्ड वार 2 के दौरान था। और ये बताया जाता है बेंजामिन फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन रोजीवेल्ट वाला एक अलग वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं भूल गया था, उसको छोड़ दे, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन, इसका मुझे नाम नंबर पता नहीं। इब्राहिम लिंकन एक बहुत बड़ी फेमस पर्सनालिटी है, तो इसका करंट आंसर यहाँ पर होगा जॉन एडम। ठीक। जितनी यार मुझे नॉलेज आ रही है, तो मैं कोशिश करता हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँ, ठीक है। तो अगर आपको लगे कि जो यहाँ पर कहाँ पर कोई रॉन्ग या मिस्टेक हो रही है, तो आप वो मुझे गाइड कर सकते हो कमेंट्स में, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जॉन आडम। सवाल बढ़ रहा है, लिमिटेशन बढ़ रही है, 10 मिनट हो गए, ठीक है। इसकी डिटेल्स पढ़ते हैं। द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ यूएस कौन सा था? जॉन एडम था। एंड प्रेसिडेंट था इसका 1997 टू 1801, ठीक है। तो जॉन एडम वाज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स। या मैंने यूएस हिस्ट्री पता है कि जो जंग लगी थी ना अमेरिका के अंदर और ब्रिटेन के अंदर, तो उसकी डेट आप जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता दी ना, तो आप उस डेट को थोड़ा कंफर्म कीजिएगा, ठीक है। मुझे भी जो है ना यूएस हिस्ट्री को थोड़ा बड़े टाइम हो गए हैं, तो अभी तो यूट्यूब के वीडियोस जो बनाता हूँ, लेक्चर्स बनाता हूँ ना, तो रिसर्च करता हूँ। लेकिन रिसर्च देखो ना, स्लाइड बनाता हूँ तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। 10-10, 12-12, 15-15 स्लाइड एक टाइम बनती है, उसको फिर टाइप करते हैं, फिर उसको जो रिसर्च करके लगाते हैं, तो उसमें नॉलेज इंटरमिक्स हो जाती है। अब इसका टेन्योर कहता है कि मार्च 4 1997, 1797 से लेके 1801 तक था इसका टेन्योर। एंड ही वाज आल्सो फाउंडिंग फादर ऑफ यूएस। जब जंग लगी थी, प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द अमेरिकन रिवॉल्यूशन एंड ड्राफ्टिंग ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन बनाई। ही वाज आल्सो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस अंडर द जॉर्ज वाशिंगटन बिफोर बिकमिंग द सेकंड प्रेसिडेंट। अभी इसमें ज़्यादा मैं आपको नहीं बता रहा, क्योंकि लेक्चर का टाइम ओवर हो गया, 12 मिनट हो गए, ठीक है। तो आपने इसको खुद समझे, और पॉसिबल को मैं आपको जल्दी बताता हूँ, जल्दी जल्दी जल्दी। आपसे मुझे सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ यूएस बताएगा, ठीक है। उसका नाम बताओ, उसका टेन्योर बताओ। फिर उसके बाद बताओ कि जो यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन थी अलॉन्ग विद जॉर्ज वाशिंगटन, जिसके साथ और कौन सा था, ये उसका नाम बताओ। फिर पूछेगा यूएस का फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन सा था, ठीक है। फिर आपको बताएगा, पूछेगा कि सेकंड प्रेसिडेंट कौन सा था, ठीक है। ये आपसे पूछ सकता है शॉर्ट में, जनरल में, ठीक है। सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब। अगर कोई मिस्टेक हो, कोई हो गई हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उसको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वगैरह में थोड़ा एडिट कर लूँगा, ठीक है, ताकि दूसरों का भला हो जाए। थैंक यू, खुदा हाफिज़, टेक केयर।